हेलो टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, अगर एक बात बोला जाए कि भाई कोई कंपोनेंट है उसको अगर हम टूल बना रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डाई प्लेट की थिकनेस क्या होगी, पंच प्लेट की क्या होगी, या गाइड प्लेट की क्या होगी, या बेस प्लेट की क्या होगी, टॉप बॉटम की क्या होगी। अगर हमें ऐसा डिसाइड करना हो तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। आप में से काफ़ी लोग सोच सकते हो ना। ऐसा मेरे पास कमेंट आया था गणेश सर का, उन्होंने पूछा कि अगर हम ऐसा टूल बनाते हैं तो हम कैसे डिसाइड करें क्या थिकनेस रखनी होगी। दोस्तों मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने इसको टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, बताया हुआ था कि आप मटेरियल को कैसे ले सकते हैं, लंबाई हुआ चौड़ाई हुआ किस तरीके से लेंगे। अभी मैं थोड़ा बहुत चीज़ें और क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि हो सकता है जो भी डाउट हो वो भी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। सबसे पहली बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई 35% ले लो, 40% ले लेना, जो भी थिकनेस हो, लेकिन ये चीज़ें हर जगह पे आपको सही नहीं रहेंगी। मान लीजिए कहीं बार आप 0.2 की सीट हुई तो आप क्या करोगे भाई, 20 mm प्लेट लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना भाई। बड़ा मान लीजिए कोई बड़ा कंपोनेंट आपने 20 की प्लेट लगा दी, वो बैंड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात इसको मतलब ये चीज़ें क्या होती है यार, ऐसे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा आपको जानकारी हो पाएगी। जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो आपको पता चलता रहता है यार मैंने ये किया था, यहाँ पे ये गलती हुई, मुझे इतना लिया था तो मेरा से लॉन्ग लाइफ हुआ, ये अच्छा चला। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस में ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आप कोई चीज़ को ऐसा नहीं होता, कोई चीज़ मेथड बना लिया आपने, वो मेथड हर जगह अप्लाई करते रहोगे, वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, आप मेथड भी ले सकते हो 35% 40%, लेकिन वो चीज़ें मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हम तो भाई देखो, जो मैं करता हूँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सैम्पल से लहजे में समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट हमारा कटना है तो मैं क्या करूँगा, एक प्लेट लूँगा और प्लेट का मान लीजिए इतनी बड़ी प्लेट लेता हूँ मैं, इतनी बड़ी प्लेट लिया और यहाँ पर मेरा एक कंपोनेंट हो गया। मुझे क्या देखना है, पहले चीज़ समझ लो, मैं लंबाई चौड़ाई फिर थिकनेस के बारे में बात करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं ऐसे पट्टी लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक प्लेट साइड वाली प्लेट यहाँ पे लगा रहा हूँ, साइड वाली प्लेट यहाँ पे लगा रहा हूँ, सीट मेरी ऐसे चल रही है, यहाँ पर स्टॉपर आ गया। ठीक है, पीस ऐसे ऐसे करके पीस मेरा कटता जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि भाई यहाँ पे जगह कितनी बच रही है। जगह मतलब हुआ ये, अगर मैं पट्टी लगा रहा हूँ, यहाँ पर बोल्ट भी करूँगा, यहाँ पर तो कम से कम 20-25 mm बोल्टिंग के बाद बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल किनारे ला के मैंने बोल्टिंग कर दी और वहीं से जाके क्रैक हो जाए, या यहाँ पर जाके इस तरीके से क्रैक हो जाए यहाँ पर आके, तो ये प्रॉब्लम कर सकती हैं, ये प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्जिन लेके चलना है। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो यार मार्जिन लेके तो चलना है, लेकिन मार्जिन लेना कितना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए मोटी सीट है 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm की है, मेरे हिसाब से कम 40 से 50 mm लेके चलो। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये तो 25 mm भी काम हो जाए। भाई 25 में काम हो सकता है, 35 में भी काम हो सकता है, लेकिन कल को कोई क्रैक हो गया, कोई दिक्कत आई, कोई सेगमेंट लगाना हुआ या ड्रिलिंग डबल बोल्टिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसके बाद आपकी सेफ्टी के लिए 40 mm तो कम से कम होना चाहिए। मेरे हिसाब से 40 से कम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपका काम तो 35 में चल सकता है, 25 में चल सकता है, लेकिन अगर मोटी सीट है तो आप 40 रखिए। मान लीजिए वही आपकी 1-2 mm 2.5 mm की सीट है तो आप 35 रख लीजिए, 30 रख लीजिए, जो भी चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा कोई कंपोनेंट आपको अगर यहाँ पे कटता है, मान लेते हैं ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ से बोल्टिंग के पास यहाँ जगह बचनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ पे जगह ही ना बचे, बाद में पता लगा कि आपने काम तो कर दिया, बोल्टिंग यहाँ नज़दीक कर दी, यहाँ पर आपकी थिकनेस कम बच रही थी, मतलब यहाँ पे जगह कम बची, आपने बोल्टिंग नज़दीक कर दी और बाद में पता लगा कि यहीं से ये क्रैक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से पर साइड कम से कम 35-40 mm तो रखना चाहिए, कम से 40 से 50 रखो। अब यार 40 से 50 भी रखें वो तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात को ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए कि अभी मैंने ये साइज निकाला। ठीक है, इस कंपोनेंट के लिए मैंने इस प्लेट का साइज निकाला। ठीक है, अब इस प्लेट का साइज मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं मैंने निकाला, यहाँ से इसका जो साइज आ रहा है 215 आ रहा है। ठीक है, मैंने इसका साइज निकाल दिया, यहाँ से लंबाई इसकी 215 आ रही, मैंने 215 कटवा दिया। भाई अब पहले तो डिसाइड करो कि 215 की मटेरियल मेरे को मार्केट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो किस तरीके से काट के देगा, जब वो काटेगा कटिंग चार्ज कितना लगाएगा, तो क्यों ना मैं 225 ले लूँ, क्यों ना मैं 200, अगर 50 में बच रहा है तो 225 ले लेता हूँ। अब मुझे लगता है कि 40 में मेरा काम हो सकता है, थिकनेस कम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 200 की ले लूँगा। भाई 200 की ले लूँगा। डिसाइड कब किया मैंने, वो आपके सीट और कंपोनेंट को देखकर मटेरियल का एक लिस्ट आती है। ठीक है, आप ये मत कह देना यार कि भाई तुम भाई ढूंढ के ले आओ। अगर आप काम करते हो, आप मटेरियल वाले से जहाँ से मटेरियल उठाते हो उससे बोलोगे तो स्टैंडर्ड मटेरियल की लिस्ट भी आपको दे देगा कि कौन कौन सा मटेरियल मतलब स्टैंडर्ड आता है, उसके हिसाब से आप कटवा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई साइज आपको 100x115 चाहिए। ठीक है, तो 100 की फ्लेट में 115 काट दे देगा। अगर आपने बोला 115x115 चाहिए तो 115x115 का मटेरियल तो आएगा नहीं। अब वो क्या करेगा भाई, वो पता लगेगा कि 115 की जगह 100 वाले 125 वाले में पहले काटेगा, फिर पता लगेगा 125 वाले फिर दोबारा काटेगा, तो वो 2 बार कटिंग चार्ज लगा लिया। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा फालतू मटेरियल ही लगा लो ना, जितना कटिंग चार्ज दोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब आते हैं थिकनेस पे।
थिकनेस की डाई प्लेट जो होती है ना, देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने कोई डाई प्लेट ले, उसका यूज कितना होता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा 10 mm तक होता होगा, 10 mm ज़्यादा नहीं यूज करता है। अगर हम कोई कटिंग की डाई की बात करें तो, हालांकि कोई बेंडिंग वगैरह की डाई है तो ठीक है, वो तो काफ़ी लंबे समय चल जाती है। लेकिन अगर कोई कटिंग की डाई है तो उस केस में क्या होता है, आप ज़्यादा यूज नहीं करते, ज़्यादा 10 mm यूज करते हो, ठीक है, पहली चीज़। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा 25-30 mm 32 mm बहुत है प्लेट। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखो कि अगर आपके पास कंपोनेंट थिकनेस ज़्यादा है, कंपोनेंट बड़ा है, तो मटेरियल आप थिकनेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। 40 mm रखो, कोई दिक्कत नहीं, 32-40 mm। जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो छोटा मोटा कोई टूल होता है 25 की यूज़ करता नहीं, 32 रखता हूँ, सिंपल सा 32 रखता हूँ, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कहीं जरूरत पड़े तो मैं 40 भी रखता हूँ। कुछ कंपाउंड टूल ऐसे बनते हैं जो पीस करते हैं, ऊपर आते हैं, सीधी सी बात है, हम उसमें बैकअप तो डालते नहीं है, इसका मतलब हम उसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। जरूरत पड़ी ग्राइंड भी कर दिया, झड़ भी गई, कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ पर सीधा, वहाँ बैकअप तो है नहीं, वहाँ पर हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं, वहाँ पर 40 मैंने यूज़ कर लिया। क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा मटेरियल भी बड़ा कर लिया, अच्छा लगा लिया, मोटा लगा लिया। तो ये इस तरीके से हम डिपेंड करते हैं कि भाई हमें क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। इसके लिए मैं कोई एक्चुअल नहीं बता सकता कि नहीं जी इतने का लगा लो, इतने में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। पतली सीट है तो आप कम रख लो। और दूसरी बात क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ा, मान लीजिए कोई बड़ा कंपोनेंट है, तो अगर आप पतली रखोगे तो ग्राइंडिंग में, हार्डिंग में, उनमें ही ऐसे बैंड हो जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी वो। आप मान लीजिए ऐसे गर्म हुई, हार्डिंग के लिए गई, गर्म हुई और आप ले आए, यहाँ पे कट मार दिया और यहाँ पे कट मार दिया, ठीक है, यहाँ कट मार दिया आपने, यहाँ कट मार दिया, ये सीधा तो हो गया, अब तो आपका सीधा हो गया। लेकिन जो होल ऐसे लगा हुआ था, अभी यहाँ पे जब ऐसे हुआ है तो होल तो टेढ़ा हो गया ना आपका। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पता चलना चाहिए कि आपको यार मैं कितनी बड़ी प्लेट ले रहा हूँ, तो प्लेट थोड़ी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लेके चलो ताकि ये बैंड ना हो ज़्यादा, ठीक है, बैंड ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है आपको, जो कि आगे आपको प्रॉब्लम ना करे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मेरे साथ एक सीन तो ऐसे बहुत तगड़ा बना था कि सीट के जो हमारी प्लेट थी, डाई प्लेट, वो काफ़ी थिकनेस कम हो गई थी और वो प्लेट गई, उलझ गई उसमें जाके हार्डिंग में जाने के बाद। और आने के बाद पता चला कि वो बंदे ने ग्राइंड कर दी, ग्राइंड करके लगा दी, लेकिन वो उसमें पंच ही न चले। पंच क्यों न चले, क्लियरेंस कम था। पहले क्लियरेंस कम क्या था कि मतलब सीट पतली थी, क्लियरेंस कम डाला हुआ था, और मतलब वही हुआ जब पंचिंग जाए तो पंचिंग सीधा जाए ना, क्योंकि आपने प्लेट तो सीधी कर दी लेकिन होल तो सीधा नहीं कर पाओगे ना। होल तो पहले सीधा लगा हुआ था, जब प्लेट टेढ़ी हुई तो होल भी तो ऐसे टेढ़ा हो गया, लेकिन आपने तो ऊपर से ग्राइंड कर दिया। लेकिन जब पंच ऐसे जाएगा, पंच तो ऊपर से सीधा आएगा, लेकिन डाई प्लेट आपकी ऐसी हो गई है, ऐसी हो, उसमें टूटने लग गया था। तो बाद में जाके हमें वही करना पड़ा कि हमने प्लेट थोड़ी और हैवी ली, वो बैंड हल्की फुल्की हुई तो उसमें हमारा काम चल गया था। या दूसरा ये होता है कि अगर आप वायर कट करवाते तो प्रॉब्लम कम आती है, चलो ठीक है भाई, वायर कट पे आपको प्लेट सीधी करवा लिया, वायर कट वो बड़ा होल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर आपने उसको ड्रिल लगाया, यूज करना, तो वहाँ पे सब प्रॉब्लम में आती है। ये सारा कुछ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं यार। आप बार बार किस चीज़ को कर रहे हो, आपके निगाहों में हो रहा है कि हाँ यार ऐसा किया मैंने, गलत हुआ, ऐसा किया सही हुआ, इस तरीके से मैं करूँगा, इसकी लॉन्ग लाइफ होगी। मैंने पिछली बार किया था, ये गलती हुई थी, मैंने ये कर लिया तो सही हो गया था। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एक्सपीरियंस ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, अगर आप में से कुछ लोगों को और कुछ इस पे आइडिया हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।